नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज फिर से हमारे स्कूल के बच्चे आपके सामने एक नया रोल प्ले लेकर आए हैं जिसका नाम है दहेज कुप्रथा। और इस दहेज कुप्रथा ने हमारे समाज को कलंकित कर रखा है। ये अपना रोल प्ले करके आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमें दहेज को अपने समाज से ख़त्म करना चाहिए। इस कहानी में 15 साल की एक बच्ची है जिसका नाम है करिश्मा, जिसकी शादी बहुत कम उम्र में उसके माता पिता कर देते हैं। उसकी शादी 19 साल के एक नौजवान लड़के से, जिसका नाम राम सेवक है, से कर दी जाती है, जो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन खेती के नाम पर उस पर 25 बीघा खेत है। ये सब कुछ जानकर उसके माता पिता करिश्मा की शादी कर देते हैं कि शायद वो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में जिस परिवार में उसकी शादी हो रही है वहाँ पर खुश रहेगी। एक साल हो भी नहीं पाता कि करिश्मा को उसके सास ससुर और पति राम सेवक दहेज के लिए रोज़ मारते पीटते हैं और दिन रात नौकर की तरह काम करवाया जाता है। करिश्मा रोती रहती है, किसी से कुछ नहीं कह पाती। लेकिन जब करिश्मा की बेटी होती है तो उसके ससुराल वाले और पति और ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। और उसे धक्के मार के वो उसे मायके भेज देते हैं कि एक तो तेरे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया, और दूसरा इस मनहूस को इस दुनिया में जन्म देकर तू इसे हमारे पास ले आई। अब हम तुझे और इस मनहूस को दोनों को नहीं संभाल सकते। बेहतर है कि तू इसे अपने माँ बाप के पास लेकर चली जा। करिश्मा अपने मायके पहुंचकर बहुत रोती है और अपनी आप बीती बताती है। करिश्मा अपने मायके पहुंचती है और वहां जाकर अपने माता पिता को अपनी आप बीती बताती है। ये सब जानकर उसके माता पिता बहुत दुखी होते हैं और चिंतित भी होते हैं कि 3 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएं, जिसकी मांग उसके ससुराल वालों ने की है, और जिससे उनकी बेटी ससुराल में वापस जा सके और वहाँ सुखी रह सके। लेकिन करिश्मा अपने ससुराल नहीं जाना चाहती, क्योंकि वह जानती थी कि पैसे मिलने के बाद भी उसका पति और सास ससुर उसे नहीं रखेंगे और फिर से उससे पैसे की मांग करेंगे। करिश्मा उसी समय ठान लेती है कि वह आगे पढ़ेगी और खुद अपनी बेटी को पालेगी। करिश्मा पढ़ाई करने के लिए अपनी माँ को मनाती है और बोलती है कि उसे पढ़ने के लिए कुछ समय दिया जाए और वो अपनी पढ़ाई के लिए खर्चा भी खुद ही निकालेगी, जिससे वह अपनी बेटी का भविष्य अच्छा बना सके। और उसके बाद करिश्मा खूब मेहनत करती है, पढ़ाई करती है, जिससे कि वो कुछ पैसे भी कमा सके और अपनी पढ़ाई भी कर सके। करिश्मा मन लगा के पढ़ाई करती है जब भी उसे समय मिलता है, दिन रात। और उसके बाद वो दूसरों के घरों में जाकर काम भी करती है, जिससे कि वह कुछ पैसे कमा सके। और अपनी कड़ी मेहनत के बाद वो इस मुकाम पर पहुंच जाती है कि वह एक बहुत बड़ी पुलिस अधिकारी बनती है और अपने बच्ची को अच्छे स्कूल में दाखिला भी दिला देती है, क्योंकि समय के साथ साथ उसकी बच्ची भी बड़ी हो रही थी। करिश्मा अच्छी पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वो एक अच्छी पोस्ट पर पुलिस में भर्ती हो जाती है। दरोगा की पोस्ट मिलने के बाद उसका जीवन और उसकी बच्ची का जीवन बदल जाता है और वो अपनी बच्ची को एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देती है। जब करिश्मा के ससुराल वालों को पता चलता है कि वो एक पुलिस में भर्ती होकर दरोगा बन चुकी है, तो वो उसके घर पहुंचते हैं उसे वापस ले जाने के लिए। लेकिन करिश्मा साफ मना कर देती है कि वो ऐसे बेकार लोगों के साथ उनके घर वापस नहीं जाएगी, जिन्होंने उसका तिरस्कार किया और उसका अपमान किया, और जब उसकी बेटी पैदा हुई तब उसे घर से बाहर निकाल दिया। और उसने तभी निश्चित कर लिया कि ऐसे लोगों को सबक सिखाकर रहेगी। उसने अपने पति और अपने सास ससुर दोनों पर केस किया और उन्हें घसीटते हुए जेल में डाल दिया। अंत में हम बस यही कहना चाहते हैं कि बेटी बोझ नहीं है, बस ये दहेज कुप्रथा ख़त्म होनी चाहिए। और सभी से ये निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति अपने बेटे की शादी ये सोचकर ना करे कि शादी के बाद वो बदल जाएगा, उसका शराब पीना बंद हो जाएगा, उसकी आवारागर्दी ख़त्म हो जाएगी।
इससे किसी और की बेटी की ज़िंदगी खराब ना हो। दहेज की वजह से लड़कियों को जला दिया जाता है और मारा पीटा जाता है। कृपया ऐसा ना करें। बहू को भी अपनी बेटी बनाकर मान सम्मान दें।